जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद न सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है बल्कि तमाम अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। इस बारे में कराची के दुकानदार, अवाम और ग्राहक क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो हर चीज़ महंगी मेरे हो पास गई, क्या बाइक कहें? मैं बाइक ही नहीं है, नहीं, क्या क्या करूं। पेट्रोल की कीमतें महंगी हुई तो दूध महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हुई, क्या कहें? हर चीज़ महंगी हो गई ना। पेट्रोल भी महंगा हुआ है, दूध भी, सब खाने पीने की सब चीज़ें, सब्जियां वगैरह सब महंगी होंगी। है ना? हाँ। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे जनाब? हम गैस अभी 500 ना 1800 तक होना चाहिए क्यों? बस। आवाम को रिलीफ देना चाहिए। नहीं, क्यों? 800 1000 होना चाहिए क्यों? बस भाई साहब, महंगाई सही है, लाजमी है। हाँ, हाँ, इजाफा तो बहुत ज़्यादा हो गया है और सोच से भी ज़्यादा हो गया है और एकदम से हुआ है। पहले तो ये बोल रहे थे कि गरीब आवाम को रिलीफ देंगे और जो शाही खर्चे वो कम करेंगे, इस वजह से आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो सारा कुछ तो उल्टा हो गया। अभी गरीब तो पिस रहे किसी के पास। अभी भी मैं आ रहा था, बाइक 3-4 बाइक तो मैंने देखा जिसके साथ पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। अभी गरीब बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब के लिए कुछ सोचे। इसमें कुछ कहने का रहा ही नहीं है ना। इन्होंने तो हमें मारना है, हम मर रहे हैं, आवाम मर रही है। अब यकीन करें, जो चीज़ हम 150 रुपये में आते आते 250 रुपये में, 300 रुपये में यहाँ पर आज पहुँचे हैं, यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए, जहाँ पे 150 रुपये में आते थे। अब हम 150 रुपये, जो 100 रुपये हमारे बच्चों के लिए बचाते थे, हम वो भी नहीं बच रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए हम आवाम को मार रहे हैं, और बस, और कुछ भी ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। दुनिया में रेट कम हो रहा है। कल हमने सोशल मीडिया पे यहाँ वो देखा कि रेल तेल का रेट गिरा है, और यहाँ पर जो है तबाही मचा दी है। 150 रुपये रात के अंधेरों में, ये नहीं बढ़ा रहे रेट को, ये वो दिन के उजालों में बढ़ाया कल रात को जो तेल बढ़ाया है। इस तरह नहीं होता। क्या कहेंगे सर रेट? सर अब कुछ कहने को बचा नहीं है, क्योंकि देखें, एक क्लैरिफिकेशन होती है कि आवाम के सामने रखा जाए कि ये चीज़ें हैं, ये इंक्रीजिंग हुई है। आवाम तो टोटली एक ब्लाइंड हो चुकी है, एक ब्लाइंड फेथ पे हम लोग जी रहे हैं। किसी को अब तक इन्होंने बताया कि ये चीज़ें हैं, ये शॉर्टेज है, कोई अब आवाम के ऊपर इसे बम गिराने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बेबस कर दिया इन्होंने हमें। नो कमेंट्स, कुछ नहीं कर सकते इनके लिए हम। अब ये जालिम ही है हमारे लिए, इनको हम जालिम ही कह सकते हैं। कोई ख्याल नहीं इनको हमारा। तेल की कीमतों में इजाफे के मुतालिक ये है कि इतना इजाफा नहीं करना चाहिए, जो कि हमारी तनख्वाहें भी इतनी नहीं है, और इसके अलावा जो कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। 460 रुपये बहुत हो जाता है। हम 200 रुपये में आने जाने वाले 460 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल कैसे डलवा सकते हैं? ये नाइंसाफ़ी और बहुत गलत है। सर बिल्कुल, अब जब ये कह रहे हैं कि अपनाए हर्म से हमारे जहाज निकाल दिए गए हैं, तो फिर किस बात के पेट्रोल के पैसे बढ़ा रहे हैं? या तो सबके रुके हुए थे तो इनके भी रुके हुए थे। इनके जब जहाज निकल गए, ये तो ज़बरदस्ती का बोझ डाल रहे हैं हम पे। 180 रुपये बहुत होते हैं हमारे लिए, हम कैसे चलाएंगे घर? दूध पे भी पैसे बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल पे भी पैसे बढ़ा दिए हैं, डीजल पे भी। अल्लाह ही मालिक है इनका। सुबह तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम अपना बजट 125 अरब रुपये का अपने ऊपर बोझ डाल रहे हैं, आवाम पे नहीं डाल रहे, और शाम में फिर इन्होंने धमाका कर दिया। झूठ बोलते हैं ये लोग, अल्लाह रहम करे इनके हाल पे। तो हुकूमत को देखना चाहिए, थोड़ा सा आम आवाम का ख्याल करना चाहिए। जो वर्किंग क्लास तबका है, जो प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहा है, उसके हिसाब से देखना चाहिए। जो बंदा महीने का फ्यूल 5000 का पे कर रहा था, वो बढ़ के 10,000 12,000 के ऊपर चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये सिर्फ फ्यूल के ऊपर नहीं है, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी है। दूसरी कमोडिटीज़, दूध के ऊपर पैसे बढ़े हैं और सारी चीज़ों के ऊपर। तो अगर हम एक कमोडिटी को देखते जाएँ तो एक एट द एंड ऑफ द मंथ एक अच्छा खासा बिल खड़ा हो जाता है सारी चीज़ों को अकोमोडेट करके। तो हुकूमत को देखना चाहिए, कुछ चीज़ों को सोचना चाहिए कि बजाय इतने ज़्यादा महंगाई करने के, कुछ चीज़ों को अपनी साइड से कोई पॉलिसी मेकिंग इस तरीके से करें कि चीज़ों को आवाम के लिए बेहतर करें। मैं यही कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कुछ होश के नाखून ले। बिल्कुल ही वो चीज़ें बढ़ाई पे बढ़ाई जा रही है बगैर देखे। आपके पास ऑलरेडी 1 महीने का रिज़र्व था, उसके हिसाब से भी आपने पहले भी रेट बढ़ाए। ईरान से भी पाबंदी हट गई, आप उनसे क्यों नहीं तेल ले रहे? तो ये चीज़ें स्टेप्स नहीं लेंगे तो मुल्क अब जब पेट्रोल बढ़ा है, आपके ऑलमोस्ट हर चीज़ डबल हो जाएगी। आपके अभी मेरे लगता है LNG में भी नहीं आ रहा, जो मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, उसके रेट बढ़ेंगे, शॉर्टेज होगी, उसके रेट बढ़ेंगे। देन पानी, बिजली, गैस, तो बेसिक नेसेसिटी आप नहीं दे पाओगे तो क्या करेंगे वहाँ? अब आप यहाँ देखिए, हर चीज़ के किराए बढ़ जाएंगे ऑलमोस्ट 55 रुपये पहले, और ये 180 के करीब अगर आप देखें तो पेट्रोल बढ़ा है विदिन 1 मंथ। तो उसके हिसाब से कितना वो होगा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अभी।